जी, आज की इस फेसबुक लाइव में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और मैं हूं प्रेमजीत सिरोही और ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है यूएलएम टीम के जितने भी मेंबर हैं वो उन सबके सहयोग से। और आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या टाइम ट्रैवल संभव है। नंबर 1। नंबर 2, अगर ये संभव नहीं है तो ये बात क्यों उठ रही है कहीं वैज्ञानिकों के द्वारा, और कहीं पे जो लोग विज्ञान को जानते समझते हैं थोड़ा बहुत, जो इतना भी है, वो इस पर क्यों इतना जोर दे रहे हैं। और इसके साथ साथ ये पॉइंट भी है, क्योंकि टाइम ट्रैवल जाने का मतलब तो ये रहता है कि हम भूत में जाके और कुछ बात को समझ सकें, या भविष्य में जाके कुछ बात को समझ सकें। ये क्या है, इसका फंडा जो है वो सारा का सारा क्या है। तो आज का टॉपिक इसी बात पर है, तो इसको कई तरह से समझेंगे। यूँ तो आप सब लोग समझते ही होंगे कि साइंस में अभी ये कोई चीज़ सफल नहीं हो गई है, और इसके सफल होने के चांसेस भी नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा। और क्या क्या एजम्पशन की वहाँ गलती हो रही है जिस वजह से वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। क्या एक मूलभूत गलती हो रही है वैज्ञानिकों के समझने में। तो आज इन सब चीज़ों पर ही ये आज का जो टॉपिक है ये इसी बात पर है। तो संपूर्ण समाधान के बारे में हर बार थोड़ा बहुत बताते ही हैं। वो एक ऐसी व्यवस्था है कि जो हर आदमी को उसके हिसाब की ज़िंदगी देने में सफल होगी। एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें हर आदमी जिसे आप आज अभी गरीब कहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला कहते हैं, या अंबानी कहते हैं, महलों में रहने वाला आदमी कहते हैं, उस व्यवस्था में हर आदमी जैसी ज़िंदगी जीना चाहता है, सुख वाली, वो पागलों वाली नहीं, वो वाले इच्छाएं तो जब खराब व्यवस्था में हम जीते हैं तो वहाँ पैदा होती हैं। जो एक मूलभूत अंदर इच्छाएं होती हैं सुखी, संपन्न, समृद्ध, अच्छे से जीने के लिए, वो उस तरह की ज़िंदगी आदमी जैसे भी जीना चाहेगा, जो भी आदमी, वो वहाँ जी सकेगा। इस प्रकार की वो व्यवस्था है, और 100% रूप से जी सकेगा, 100% रूप से। उस किताब को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए नीचे कमेंट में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से किताब को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर ऑडियो में बुक पढ़ी है पूरी, उसको सुन सकते हैं। और भी बहुत सारे वहाँ वीडियोज़ हैं, उनको आप देख समझ सकते हैं। यहाँ यूट्यूब में भी, इसमें क्या नाम है, फेसबुक में भी लगभग 150 के आसपास वीडियो होने वाले होंगे। इन्हें भी आप सोचते समझते रह सकते हैं, और फिर अपनी एक राय बना सकते हैं कि भाई इस प्रकार की व्यवस्था क्या हमारे जीवन में आनी चाहिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चे जैसी एजुकेशन चाहें वो ले सकें, जितनी चाहें वो ले सकें, बिना कोई कंपटीशन के, कोई कंपटीशन ना हो, उनके ऊपर कोई मानसिक सिरदर्दी ना हो, और फिर भी वो जैसी लाइफ जीना चाहें वैसी जी सकें, जो जॉब करना चाहें जॉब कर सकें, जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो एंजॉय करना चाहें वो एंजॉय कर सकें, आप एंजॉय कर सकें, आपके माता पिता एंजॉय कर सकें, फाइनेंशियली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाएं, पति पत्नी पर और पति पत्नी पर, बच्चे माता पिता पर और माता पिता बच्चों पर डिपेंड ना करें किसी भी बात के लिए, जो फाइनेंशियली बाहरी चीज़ें हैं, रिलेशन को छोड़ के। बस रिलेशन के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करें, बाकी किसी बात के लिए डिपेंड ना करें। बाकी किसी बात के लिए भी आपको शर्मिंदा ना होना पड़े अपने बच्चों के और अपने माता पिता के सामने कि उन्होंने कुछ मांगा और आप उनकी इच्छा की पूर्ति ना कर पाए। उस व्यवस्था में सबकी इच्छा की पूर्ति व्यवस्था करेगी, सीधे सीधे आपकी भी। इस प्रकार की वो व्यवस्था है। तो आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है, पहले सिंपल सा लेते हैं, क्या टाइम ट्रैवल संभव है।
माने फिजिकली भविष्य में जाना या भूतकाल में जाना क्या संभव है? जो समय जा चुका, जो घटनाएं घट चुकी, क्या उनको दोबारा लाइवली देखा जा सकता है? क्या उस समय में जाया जा सकता है? जैसे अभी मैं 1 घंटे पहले भोजन लेके आ रहा था, तो मैं क्या कुछ भी करके उस 1 घंटे पहले मैं फिर दोबारा से जा सकता हूँ क्या? या अभी ये जो प्रोग्राम है वो 6:45 के आसपास ख़त्म होगा, तो क्या मैं अभी उस 6:45 वाले टाइम में जा सकता हूँ क्या? कुछ भी करके क्या ये संभव है? तो पहले इस पर विचार करते हैं। देखें कि पहले ये समझें कि वैज्ञानिक लोग इसकी संभावना क्यों जता रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा संभावना नहीं जता रहे, जैसे कुछ जता रहे हैं कि भूत और भविष्य दोनों में जाया जा सकता है। जो अपने जिन्होंने E=mc² फॉर्मूला दिया आइंस्टीन, वो कह रहे हैं कि नहीं, भूतकाल में तो नहीं जाया जा सकता पर भविष्य में जाया जा सकता है। लेकिन अगर आप जो लाइट की स्पीड है उससे तेज गति से ट्रैवल कर सको, तो यात्रा कर सको, तो संभव है। अब इसको समझें कि ये कहाँ गलती हो रही है। कहाँ गलती हो रही है कि इस प्रकार की संभावनाएं उनको दिख रही हैं, उनके दिमाग में आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि जो समय है, जो स्पेस और जो समय है, उनके लिए ये इस प्रकार के एग्जिस्ट करता है। ये कहते हैं कि आप जितनी ज़्यादा स्पीड में चलोगे, समय आपके लिए उतना धीमा हो जाता है। समय जो है उतना आपके लिए धीमा हो जाता है। और ये समय का मतलब सोच रहे हैं कि ये जो डायल है, ये जो घड़ी है, वो आपकी एटॉमिक घड़ी हो सकती है, या आपकी ये जो फिजिकल स्टील वाली घड़ी हो सकती है, डिजिटल घड़ी हो सकती है। तो इसको ये कह रहे हैं कि इसको आप जितनी स्पीड में लेके जाओगे तो उसमें देरी से सेकंड होता है। जैसे यहाँ 1 सेकंड जितनी देरी में होता है, तो आप जितनी ज़्यादा स्पीड में जाओगे तो ये सेकंड उतनी देरी से होने लगता है, मतलब सेकंड लंबा हो जाता है। और इस तरह से ये कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप लाइट की स्पीड के बराबर गति कर लो तो समय आपके लिए 0 हो जाएगा। माने वो 1 सेकंड होगी ही नहीं कभी भी, जब तक आप लाइट की जो स्पीड है उससे गति करते रहोगे। जी हाँ, सर अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आइंस्टीन क्यों ऐसा कह रहे हैं कि भूतकाल में नहीं जाया जा सकता? वो कह रहे हैं कि आप 0 से कम गति में नहीं जा सकते ना, मतलब माइनस गति में नहीं जा सकते। प्लस में तो थोड़ा बहुत संभव भी है कि अभी आप 0 गति में बैठे हो, 0 स्पीड में बैठे हो, आप कुछ कहीं आ नहीं रहे, कहीं जा नहीं रहे, तो अब आप अपनी स्पीड बढ़ा ही सकते हो, 0 से कम तो कर नहीं सकते। तो जब बढ़ा सकते हो तो इसलिए फ्यूचर में ही जाना पॉसिबल है, भूतकाल में तो नहीं जा सकते। वो ऐसा बोलते हैं। फ्यूचर में क्यों जा सकते हैं कि भाई आप अगर लाइट की स्पीड से गति करोगे तो आपके लिए समय रुक जाएगा। आपके लिए क्या रुक जाएगा? समय रुक जाएगा। अब लेकिन यहां तो समय चल रहा होगा औरों के लिए, तो और आपके लिए समय रुक गया, तो जब आप उस गति से यहां आओगे तो आप फ्यूचर में होगे। लेकिन साथ में वो ये भी बोल रहे हैं कि आप लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज चल नहीं सकते, क्योंकि लाइट की स्पीड में चलोगे तो समय हो जाएगा 0, लेकिन लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज संभव नहीं है। वो अल्टीमेट स्पीड है, उससे ज़्यादा संभव नहीं है, क्योंकि हम किसी में भी चलेंगे, कुछ में भी चलेंगे तो हमारा मास है वो हमें लाइट की स्पीड तक भी नहीं जाने देगा। ज़्यादा तो कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। लाइट की स्पीड के लिए भी हमें जो है फोटोन जैसा लाइट होना पड़ेगा,
एकदम मासलेस, जो कि संभव नहीं है। पर वो फिर भी थियोरेटिकल बोल रहे हैं कि अगर लाइट की स्पीड से तेज हम निकल जाएं तो हम क्या निकल जाएंगे, हम भविष्य में निकल जाएंगे। अब इसमें देखो, इसमें गड़बड़ कहाँ पर है। गड़बड़ ये है कि एक तो टाइम ये चीज़ नहीं है जिसको ये टाइम बोल रहे हैं। टाइम का मतलब इतना सा ही है कि जो घटना घट रही है, जो घटना घट रही है वो कोई टाइम उसमें घट रही है। ये तो हमने अपना एक साइकोलॉजिकल अपना एक मापने का यंत्र बना लिया। जैसे हम डिस्टेंस मापने का यंत्र बना लेते हैं मीटर, कि 1 मीटर हो गया, या लंबी दूरी को नापने का हमने बना दिया किलोमीटर, या और लंबी दूरी नापने का हमने बना दिया लाइट ईयर, है ना। तो ये हमारा मानक है और ये काल्पनिक मानक है। वैसे ही जो समय का मानक हमने बना रखा है और नापने का जो ढंग बना रखा है वो मानक है हमारा, काल्पनिक है। एक्चुअल में घड़ी तो समय नहीं है ना। जो ये घड़ी टिक 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 कर, ये थोड़ी ना समय है। समय का मतलब है कि इस यूनिवर्स में जो घटनाएं घट रही हैं वो एक टाइम कंज्यूम कर रही है, एक टाइम ले रही हैं वो। क्योंकि अगर टाइम नहीं लेंगी तब तो सारी घटना एक ही क्षण में सब घटना घट जाएंगी ना। ऐसे तो घटता नहीं। यहाँ तो सब स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस चल रहा है हर जगह। जमीन धरती के घूमने का एक प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पर वायुमंडल बदलने का एक प्रोसेस चल रहा है, टेम्परेचर घटने बढ़ने का एक प्रोसेस चल रहा है। तो वो 0 सेकंड में तो हो नहीं सकता, माने बिना टाइम में तो संभव नहीं है। बिना टाइम के तो सब स्टिल हो जाएगा, जो जहाँ है वैसा ही हो जाएगा। लेकिन क्योंकि गतिशीलता है, हर चीज़ हो रही है, तो वो एक टाइम ले रही है। अब ये टाइम का मतलब समझ रहे हैं घड़ी से, वो चाहे डिजिटल घड़ी हो चाहे वो एटॉमिक, क्योंकि उसमें तो एक प्रोसेस हो रही है ना, वो आपको नाप के बता रही है। लेकिन एक्चुअल में घड़ी तो टाइम नहीं है ना। एक्चुअल में तो जो घटनाओं के घटने में जो समय खर्च हो रहा है उसको हम समय बोल रहे हैं, है कि नहीं। जैसे मैं यहां से और वहां डिस्टेंस कवर करूं, मतलब चल के जाऊं, तो मैं उसे नाप सकता हूं कि भाई मैं इतने मीटर चला। लेकिन अगर मैं चलूं ही ना तब तो कोई मतलब नहीं ना उस डिस्टेंस का, या कोई चले ही ना, या कोई गति ही ना हो, तब तो कोई डिस्टेंस का मतलब नहीं बचता। वैसे ही जो प्रोसेसिंग हो रही है, अगर वो ना हो तो समय का कोई मतलब नहीं बचता। तो एक्चुअल में डिस्टेंस और समय क्या है? डिस्टेंस है कि कोई प्रोसेस हो रही है और अगर वो आउटसाइड गति कर रही है तो वो डिस्टेंस मेकिंग हो गई, कि भाई कुछ डिस्टेंस चला जिसको हमने एक बना रखा है कि 1 मीटर मतलब इतना 40 इंच का, या ऐसा हमने एक बना रखा है मापन, अपने समझने के लिए, अपने कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए। वैसे ही समय को हमने मापन बना रखा है। लेकिन ये जो जिससे हम नाप रहे हैं इस पर तो फर्क पड़ता है ना, एनवायरनमेंट का, स्पीड का, टेम्परेचर का, प्रेशर का, इन पर तो फर्क पड़ता है। आप अगर इसी घड़ी को जो यहाँ पे टाइम देती है, इसी घड़ी को आप स्पेस में ले जाओगे तो चूंकि उस पर वहाँ गुरुत्वाकर्षण वहाँ है नहीं, यहाँ गुरुत्वाकर्षण होता है, तो वो घड़ी यहाँ के हिसाब से हमने बनाई है। अब उस घड़ी को अगर आप वहाँ ले जाओगे तो वहाँ वो यहाँ के जैसा समय तो नहीं देगी, क्योंकि वहाँ उस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वहाँ नहीं होगा, यहाँ होता है। वहाँ ग्रेविटेशन फोर्स भी नहीं लगी होगी, यहाँ तो लगती है। तो ये इन कुछ फैक्टर्स की वजह से वो घड़ी उस तरह से समय को नहीं माप पाएगी जैसे कि यहाँ मापती है, क्योंकि वो यहाँ की टर्म एंड कंडीशंस के हिसाब से बनाई है। इसीलिए जो स्पेस में जो घड़ियाँ होती हैं जो बनाई यहाँ के हिसाब से हैं, तो उनमें और यहाँ में टाइम गैप हो जाता है, तो वो हर कुछ समय बाद में उनको जो है मैच करना पड़ता है। तो एक्चुअल में समय वो नहीं है जो घड़ी बता रही है। एक्चुअल में डिस्टेंस वो नहीं है जो मीटर बता रहा है। डिस्टेंस तो वो है जो हम चले, मीटर तो उसे नाप रहा है। तो अगर
मीटर में प्रॉब्लम होगी। मान लिया वो मीटर हमने स्टील का बनाया और उस मीटर को हम लेके पहुंच गए कहीं ध्रुव पर जहां बहुत ठंड है और मीटर जो है वो ठंड के मारे सिकुड़ गया, है ना, वो तो सिकुड़ जाएगा। ठंड में मेटल है, सिकुड़ जाता है, गर्मी में फैलता है, तो सर्दी में वो सिकुड़ गया। अब सिकुड़ गया तो अब वो ज़्यादा दूरी दिखाएगा, ज़्यादा दूरी नापेगा, जबकि हम जितनी दूरी चले होंगे वो ज़्यादा दिखाएगा उसको। क्यों दिखाएगा? क्योंकि उस पर फ़र्क पड़ गया जो हमारे मापने का यंत्र है। और अगर हम कहीं राजस्थान की गर्मी में चले गए जहाँ 50-55 टेम्परेचर हो जाए, तो वहाँ वो जो मीटर है नापने का वो फैल जाएगा, तो वहाँ उतनी ही दूरी को वो कम दूरी बताएगा, जबकि हम वहाँ और यहाँ बराबर ही चले। तो लेकिन दूरी वो नहीं है ना जो मीटर बता रहा है, दूरी वो है जो हम चले। मीटर से तो हम नाप रहे हैं, तो अब मीटर पे फर्क पड़ रहा है, इसलिए उससे रीडिंग अलग अलग आएगी। तो रीडिंग अलग अलग आने का मतलब ये नहीं है कि डिस्टेंस अलग अलग था ना। यही हमें हम लोगों को समय के बारे में समझना है कि अगर उसी घड़ी को आप साउथ पोल पर ले जाओ जहाँ बिल्कुल बर्फ़ पड़ी रहती है हमेशा और जहाँ गर्मी पड़ी रहती है, तो चूँकि घड़ी जैसे स्टेनलेस स्टील वगैरह की है, फिर भी उस पर टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब चीज़ों का असर पड़ता है। तो वो जैसे समय यहाँ मापेगी वैसे ही वहाँ नहीं मापेगी, जबकि समय तो दोनों जगह एक ही जैसा चल रहा है ना। समय तो आप ब्रह्मांड में चले जाओ, आप सूरज पे चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, समय का मतलब है कि घटनाएं घट रही हैं और उनके बीच में लगने वाला टाइम। तो वो टाइम तो आगे ही बढ़ा रहा है, हमें पीछे तो लेके जाना रही है, गति तो आगे की तरफ है। समय में पीछे तो हम जा नहीं सकते, कोई वे नहीं है। जैसे डिस्टेंस में तो हम आगे चले गए, फिर पीछे भी चले आए, फिर आगे चले गए, फिर पीछे चले आए, वहाँ संभव है। समय में ऐसा नहीं है कि हम पीछे चले जाए, समय में हम वर्तमान में रहते हैं और ये आगे आगे ही चलता चला जाता है और हमेशा वर्तमान बन के ही रहता है समय। फ्यूचर वाला आ नहीं जाता और पीछे वाला भी नहीं आ जाता, वो केवल हमारी मेमोरी में रहता है और फ्यूचर हमारी प्लानिंग में रहता है। तो हम चाहे टाइम की स्पीड से गति करें और चाहे उससे भी ज़्यादा तेज स्पीड से गति करें, भाई समझ लो टाइम आपने लाइट की स्पीड से गति करी तो क्या हुआ कि आपको यहाँ से सूरज में पहुँचने में कितना 8 मिनट का समय लगा। मान लिया आपने यहाँ से चले और सूरज की तरफ चले तो आप 8 मिनट में वहाँ पहुँचे, क्योंकि जितनी दूरी है वो लाइट की स्पीड से 8 मिनट में मान लिया वो आपको पूरी होगी। तो अब आप वहाँ 8 मिनट चले तो ये 8 मिनट आगे ही चले ना हम, और ये 8 मिनट हम कहाँ से बता रहे हैं? 8 मिनट हम यहाँ के सापेक्ष में बता रहे हैं कि जब वो घड़ी यहाँ रखी थी ज़मीन पर और यहाँ से किरण ने चलना शुरू किया सूरज की तरफ, तो जब वो वहाँ पहुँचेगी तो तब यहाँ 8 मिनट घड़ी काउंट कर चुकी होगी। लेकिन अगर घड़ी को उसके साथ बांध दिया जाए, उस रेज के साथ में, उस किरण के साथ में, तो उस नियम के हिसाब से घड़ी 1 मिनट भी नहीं बताएगी, मतलब 1 सेकंड भी नहीं बताएगी। तो क्या सच में वो रेज यहाँ से वहाँ तक 1 सेकंड में पहुँच गई? क्योंकि घड़ी तो 1 सेकंड भी नहीं बता रही। तो क्या 0 सेकंड में जो किरण थी वो यहाँ से वहाँ पहुँच गई क्या? नहीं। उसको समय तो लगा ना। अभी वो यहाँ थी, उस सूरज पर जब पहुँचेगी तो 8 मिनट हो चुके होंगे यहाँ के हिसाब से। यहाँ हमने जो एक मापक यंत्र बना रखा है अपना, एक काल्पनिक ढंग से, उस हिसाब से वो वहाँ पहुँचने में 8 मिनट लेगा। तो अगर हमने उस किरण में किसी को बिठा दिया होता आदमी को, तो उसको यहाँ से वहाँ पहुँचने में 8 मिनट लगते ना यहाँ के हिसाब से। अगर वो घड़ी यहीं छोड़ दे
या एक घड़ी यहाँ छोड़ दे और एक घड़ी खुद लेकर बैठ जाए किरण के अंदर, और वो वहाँ, तो वो जो जिस घड़ी को लेके बैठा है उस घड़ी के हिसाब से वो पहुँचेगा 0 सेकंड में, मतलब टाइम कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ उसने चलना शुरू किया और वहाँ पहुँचा सेम टाइम। लेकिन यहाँ जो घड़ी अलग रखी हुई है वो बताएगी कि 8 मिनट बाद पहुँचे भाई। तो अब आप बताओ समय क्या है फिर? घड़ी जो बता रही है वो समय है क्या? नहीं, घड़ी जो बता रही है वो तो समय नहीं है, क्योंकि घड़ी तो टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से अलग अलग तरह का व्यवहार करती है, अलग अलग तरह का मापने में जो प्रॉब्लम करती है। जैसे अभी मैंने बताया गर्मी और सर्दी में जो मीटर है उसके नापने में डिफरेंस आ जाता है। तो एक्चुअल में समय ये नहीं है, समय तो व्यतीत ही हो रहा है, आगे ही बढ़ रहा है। गया हुआ कल लौट कर नहीं आ रहा है, लेकिन आगे वाला कल आ रहा है। तो ये हमारी वन डायरेक्शनल गति है, एक ही दिशा में गति है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसी ही एग्जिस्टेंस करती है इसी तरह से। तो हम ना कोई भी चक्कर चला के फ्यूचर में जा सकते हैं, ना कोई भी चक्कर चला के पास्ट में जा सकते हैं। एक तो इस तरह से पॉसिबल नहीं है। दूसरे ढंग से देखते हैं। समझो कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि पॉसिबल है पास्ट में जाना, तो आप, जैसे मैं यहाँ अभी ये स्पीच कर रहा हूँ और मुझे स्पीच करते हुए 20 मिनट हो गए और मैंने कुछ करके मैं पास्ट में पहुँच गया जहाँ अभी मैंने स्पीच शुरू नहीं की थी, और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, तो मैं तो 2 हो जाऊँगा ना। एक वो जो वहाँ स्पीच की तैयारी कर रहा होगा, और एक मैं उसको देखने वाला, मतलब एक मेरा ये शरीर और एक वो शरीर। ये कैसे पॉसिबल होंगे? मैं तो एक ही हूँ, मैं तो कई हूँ नहीं। तो फिर मैं एक ही समय पे 2 हो जाऊंगा। और इस हिसाब से हर एक जो टाइमिंग है वो हर समय एग्जिस्ट करना चाहिए, हर सेकंड हर पल एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं तो किसी भी पल में जा सकता हूँ पीछे। तो अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो ही मैं जा सकता हूँ ना वहाँ, नहीं तो मैं कैसे जा सकता हूँ? जो संभव नहीं है, क्योंकि मैं तो कहीं पर भी एक ही जगह हूँगा ना। ऐसे ही फ्यूचर में भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर मैं फ्यूचर में गया, मैं अभी जो मैं हूं, तो वहां फ्यूचर में मैं एक और मैं मिलूंगा, जो जब मैं होऊंगा उस समय में, जैसा मैं वो कपड़े पहने हुए मिलूंगा, उस उम्र का मिलूंगा। मगर ये मैं तो अभी इसी उम्र का वहां पहुंच जाऊंगा। तो मैं फिर से 2 हो जाऊंगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ना पास्ट में जाना पॉसिबल है, ना फ्यूचर में जाना पॉसिबल है। तो टाइम जो जर्नी है, टाइम जो उसमें नहीं जा सकते हम। पीछे के समय में और आगे के समय में टाइम ट्रेवल संभव नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल ही संभव है, टाइम ट्रेवल संभव नहीं है। समझ रहे हैं? डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस में आप आगे जाओ, पीछे जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, आपके चारों तरफ डिस्टेंस ही डिस्टेंस है। किधर भी चले जाओ, फिर वापस आ जाओ, जहाँ से गए थे फिर वहीं वापस आ जाओ। लेकिन जब आप वापस आओगे तो वो समय दूसरा ही होगा, वो उसी समय में वापस नहीं आ जाओगे। तो समय तो आगे ही गतिशील रहता है, मगर डिस्टेंस वहीं का वहीं रहता है। वो आप कितने भी आगे पीछे होते रह सकते हैं। मैं जैसे अभी यहाँ हूँ, 1 महीने पहले मैं दिल्ली में था, अब मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो दिल्ली में फिर पहुँच जाऊँगा। माने जिस डिस्टेंस पर मैं था, जिस प्लेस पर मैं था, मैं अभी उसी प्लेस पर पहुँच जाऊँगा 1 महीने बाद, लेकिन दूसरे समय में। समय वही वाला नहीं आ जाएगा जब मैं था।
तो उसको आप और भी कई तरीके से देख सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं। तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं, केवल डिस्टेंस ट्रेवल पॉसिबल है जो कि हम सब लोग करते ही हैं रोज। तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है, और समय की इस गलत अवधारणा के कारण ये ऐसा इन लोगों को कैलकुलेशन में होता है, और ये ऐसी कोई संभावना को देखते हैं। और फिर उसके बाद तो फिर फिल्म वाले और उपन्यास वाले, नोवेल जो लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, उनको तो ऐसे ही कोई भी थीम चाहिए एंजॉय करने कराने के लिए तो वो सब उस पर सब फिल्में बना डालते हैं, और वो सब है। आम आदमी को लगता भी है अच्छा ऐसा कुछ होता ही होगा, वो भी सोच सोच के मज़े लेता है। और चलो फिल्में तो बनाई भी मज़े के लिए जाती हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इन रियलिटी टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में टाइम की जो एग्जिस्टेंस है वो घटनाओं को लेकर है, डिस्टेंस को लेकर नहीं है, वो घटनाओं को लेकर है। और घटनाएं तो आगे के लिए घट रही हैं, पीछे के लिए नहीं, उस पीछे की डायरेक्शन में नहीं घट रही, आगे की डायरेक्शन में घट रही हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि टाइम ट्रेवल उस तरह से संभव नहीं है। अच्छा, फिर अभी जो इसके साथ जो टॉपिक है उस पर आते हैं कि फिर ये जो हमारे अंदर मेमोरी रहती है, माने पास्ट की इंफॉर्मेशन हमारे अंदर संग्रहित रहती हैं, स्टोर रहती हैं, और भविष्य की प्लानिंग भी हमारे पास करने की हमें क्षमता है। ये दोनों क्षमताएं हमारे पास है वर्तमान में, कि हम पीछे की घटी हुई घटनाओं को भी याद कर सकते हैं, और आगे भविष्य में क्या घटनाएं घटानी हैं उसकी कल्पना कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। और एग्जैक्टली उन घटनाओं को हम वैसे घटा भी पाते हैं, बहुत सारी घटनाओं को, बहुत सारियों को नहीं भी घटा पाते। जहाँ हमारा कंट्रोल नहीं है वहाँ हम नहीं कर पाते, जहाँ हमारा कंट्रोल है वहाँ हम कर पाते हैं। जैसे आप गांव में जाके देखेंगे तो वहाँ टाइमिंग रहती है बिजली आने की गांव में, कि भाई वो सप्ताह के इन दिन में बिजली सुबह 8 बजे आ जाएगी, रात के 8 बजे तक रहेगी। तो ये सारी प्लानिंग की होती है बिजली विभाग में जो काम कर रहे हैं, कि उनको किस समय कहाँ और क्या कितनी बिजली भेजनी है, वो पूरा उनका चार्ट बना के रखते हैं, और उस हिसाब से उसको ओके करते रहते हैं उसी हिसाब से, और वो वैसा होता रहता है। तो हमने क्या किया, पहले ही कल्पना कर ली, और जितनी भी चीज़ों पे हमारे कंट्रोल है उसमें ऑलमोस्ट हम सब चीज़ों को उसी समय पे कर पाते हैं। जैसे जॉब जाने का समय है तो लगभग ऑलमोस्ट उसी समय पहुंच जाते हैं, 2-4 मिनट आगे पीछे, फिर वहाँ से घर आ जाते हैं, है ना। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हमारा कंट्रोल है। जैसे 8 बजे खाना खाते हैं तो 8 बजे खाना खाते हैं, रात को 10 बजे सोते हैं तो सो जाते हैं। कल को मैं इस आदमी को कॉल करूँगा तो कर लेता हूँ, कल को इस आदमी को वहाँ मिलने जाऊँगा तो चला जाता हूँ, है ना। ये एक तरह से देखोगे तो कुछ भविष्यवाणी जैसी लगेगी लेकिन ये किस थ्रू हो रही है, ये हमारी कल्पना के थ्रू हो रही है, हम प्लानिंग कर रहे हैं उसकी। पर फिर भी हम पहले से नहीं कह सकते कि ऐसा हो ही जाएगा। हो सकता है कोई ऐसा भी फैक्टर आ जाए कि हमें वो बात रोकनी पड़े, हम ना जाएं मिलने, हम ना उसको कॉल करें, मोबाइल ख़राब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जनरली नहीं होता पर हो भी सकता है। तो इसमें जो देखने वाली बात है वो यही है कि ये क्या चीज़ है, ये जो हम अपने पास्ट को याद कर पाते हैं, ये जो हम फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर पाते हैं, क्या ये पास्ट और फ्यूचर है सच में? तो देखेंगे कि नहीं, ये पास्ट और फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट ही है। ये अभी ही हमारे मेमोरी में ये स्टोर है, अभी इसी समय, तो ही हम इसको मेमोराइज कर पाते हैं। अगर ये ना हो तो हम याद नहीं कर पाए।
तो अभी ही हमारी मेमोरी में है, तो ये तो प्रेजेंट हो गया ना। और अभी ही हम याद कर रहे हैं, तो ये तो अभी ही हम याद कर रहे हैं। जैसे आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में जितनी भी सारी फिल्म है या जो भी कुछ उसमें पड़ा हुआ है, तो वो अभी पड़ा हुआ है ना। हमने पास्ट में डाला था, मगर वो अभी भी पड़ा हुआ है, तो वहां से हम एक्सेस कर पाते हैं। अगर वो अभी पड़ा हुआ ना होता, हमने पास्ट में डाला भी होता और पास्ट में ही हमने उसको डिलीट मार दिया होता, तो अब हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी वर्तमान में वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर वर्तमान में हमारी मेमोरी एग्जिस्ट कर रही है, तो हम उसको मेमोराइज कर पाते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं। कब निकाल पाते हैं? वर्तमान में ही निकाल पाते हैं। हम भविष्य के लिए प्लानिंग कर रहे होते, मगर कब कर रहे होते? वर्तमान में ही कर रहे होते हैं। भविष्य में नहीं चले जाते प्लानिंग करने के लिए, प्लानिंग अभी वर्तमान में ही कर रहे हैं। हाँ, इसको करके अपने ही दिमाग में स्टोर करके रखते हैं, और जब वो समय आता है जो कि वर्तमान ही बनेगा, तो हम उसका उपयोग करते हैं, तो वर्तमान में ही करते हैं। तो हमारा सारा जीना, हमारी सारी एक्टिविटी, हमारा सब कुछ वर्तमान में ही होता है। वो किसी भूत और किसी भविष्य में संभव नहीं है। एग्जिस्टेंशियल तौर पर, अस्तित्वगत के तौर पर वो पास्ट में और फ्यूचर में संभव नहीं है। वो हमेशा ही वर्तमान में होता है, क्योंकि एग्जिस्टेंस वर्तमान में एग्जिस्ट करता है, फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करता, पास्ट में भी एग्जिस्ट नहीं करता। हमारी मेमोरी जो है, वो जब वो घटना घटी तो उस समय हमारी मेमोरी में अंकित हो गई, और वो तब से अंकित ही है अंदर, वो तब से प्रेजेंट ही बनी हुई है कंटिन्यूअसली। तभी हमारे पास वो मौजूद है। जैसे परसों मैंने अपनी जेब में जो 200 रुपये डाले थे, वो अभी भी पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं अभी भी? वो तो मैंने 2 दिन पहले डाले थे, क्योंकि मैंने जो 2 दिन पहले डाले थे वो तब से वर्तमान ही चला आ रहा है। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है कि वो इस जेब में डाले हुए हैं, ये वर्तमान तब से चला आ रहा है, और अब हाथ डालूंगा तो निकल आएंगे। तो घटना तो कब घट रही है? सारी घटनाएं हमारी अंदर की, बाहर की, याद करने की, प्लानिंग करने की, वो सब वर्तमान में ही हो रही हैं। तो यूं कोई पास्ट और कोई प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता है एग्जिस्टेंशियल माने अस्तित्वगत रूप में। तो इस तरह से भी, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वहां टाइम ट्रेवल कैसे हो सकता है? जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वहां हम ट्रेवल करके कैसे पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते, संभव ही नहीं है वहां पहुंचना। अगर ये मेमोरी हमारे अंदर कंटिन्यूअसली, प्रेजेंट में कंटिन्यूअसली नहीं बनी हुई आई होती, या जो चीज़ हम भूल जाते हैं तो भूल गए, तो अब वो मेमोरी नहीं है अंदर, तो भूल गए, तो अब वो वर्तमान में नहीं है हमारे अंदर। तो अब मैं याद भी करना चाहूँगा तो याद नहीं आएगी, क्योंकि वो उड़ चुकी, वो इरेज हो चुकी। कोई मेमोरी याद है मुझे 5 साल का था मैं तब की भी, क्योंकि वो लगातार बनी हुई है मेरे मेमोरी में, लगातार प्रेजेंट बनी हुई है, वो लगातार वो वर्तमान में बनी हुई है। तो अभी मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, अभी मैं उसको याद कर सकता हूँ। तो एग्जिस्टेंशियल फॉर्म में पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए उसमें ट्रैवल नहीं हो सकता, उसमें आप ट्रैवल नहीं कर सकते, उसमें गति नहीं है, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती तो गति कहाँ से करेंगे? गति करने के लिए तो पहले कुछ एग्जिस्ट होना जरूरी है ना। तो अभी ये जो आप स्पेस देख रहे हैं पूरा, अभी जो ये यूनिवर्स देख रहे हैं, अभी जो देख रहे हैं, वो अभी में है। इसके 1 सेकंड, बिल्कुल 1 पल पहले वाला यूनिवर्स नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। 1 पल बाद वाला भी एग्जिस्ट नहीं करता।
तो जब यूनिवर्स नहीं एग्जिस्ट करता, एक पल पहले का एक पल बाद का, तो ट्रैवल कहाँ करेंगे? ट्रैवल के लिए तो एटलीस्ट यूनिवर्स एग्जिस्ट करे ना, तब आप जा सकते हो ना। कि अगर यूनिवर्स पास्ट में एग्जिस्ट करता, अगर फ्यूचर में एग्जिस्ट करता, तो फिर तो आप भी टाइम ट्रैवल कर लेते। जब एग्जिस्ट ही नहीं है तो कैसे करोगे? वो एग्जिस्ट करता है वर्तमान में, अभी नाउ, और ये अभी और नाउ ही चलता रहता है। तो वो समझने के लिए रहता है। क्या समझने के लिए रहता है? कि ये घटना घट चुकी, माने पास्ट हो गया, समझने के लिए बस, एग्जिस्टेंशियल नहीं, समझने के लिए। भविष्य आने वाला है, ये समझने के लिए है। कोई भविष्य होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है कि वो कोई अभी है, एग्जिस्ट कर रहा है और फिर हम चलते चलते वहां पहुंचेंगे ना, ऐसे करके नहीं है। तो वास्तविकता क्या है पास्ट की और फ्यूचर की? वो केवल पास्ट का मतलब है कि जो घटनाएं उस समय प्रेजेंट में घटी थी और हमारे मेमोरी में अंकित हैं, वो हमें याद हैं लगातार, बस इतना सा मतलब है उस पास्ट का। और भविष्य के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, ऐसे करके फ्यूचर का मतलब है, बस एग्जिस्टेंशियल रूप में नहीं। एग्जिस्टेंशियल तो वर्तमान में ही है, वर्तमान ही एग्जिस्ट करता है बस। दिस इज द ओनली टाइम विच एग्जिस्ट रियली, द प्रेजेंट। बाकी चीजें हमारी समझ में एग्जिस्ट करती हैं बस, पास्ट भी और फ्यूचर भी। पास्ट पीछे हुई घटनाओं के माने मेमोरी के रूप में, और फ्यूचर प्लानिंग के रूप में, याद के रूप में, रिमेम्बरिंग है हमें। तो अब लेकिन ये है बहुत महत्वपूर्ण चीज। ये ऐसा नहीं है कि अच्छा पास्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता, फ्यूचर तो एग्जिस्ट नहीं करता, अच्छे तो बेकार की, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो आप मेमोरी कैरी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ये जो आप किताब में लिखते हैं, ये जो आप हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, आपने जब भी किया था तो वो लगातार सेव हुआ चला आ रहा है उसमें, तो वो अभी हमारे काम आ रहा है। और इसी आधार पर हम प्लानिंग बनाते हैं कि अभी जो हम कर रहे हैं ये कंटिन्यूअसली करेगी या कर सकेगी, नहीं तो प्लानिंग ना बने। और अगर कुछ हमें याद ना रहे तो हम प्लानिंग भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो हमें याद है पीछे का सब कुछ, उसी आधार पर भविष्य की प्लानिंग होती है। और फिर हम वैसा जी पाते हैं जैसा कि हम जीना चाहते हैं, वैसी हम व्यवस्था कर पाते हैं, वैसा हम सब कुछ कर पाते हैं। ये इसी काल्पनिक पास्ट और फ्यूचर की बदौलत है। आप सोचें कि ये अस्तित्वगत रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है पास्ट और फ्यूचर, पर ये बड़े महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए कि अगर हमें पास्ट की मेमोरी ना रहे तो हम फ्यूचर का सपना भी नहीं देख सकते, और फिर हमारा प्रेजेंट भी ऐसे बेकार हो जाएगा, डल। फिर तो ये ऐसे पत्थर की तरह हो जाएगा, किधर से कोई हवा आई उधर ले गई, पत्ते की तरह ये हुआ, वो ऐसा जीवन हो जाएगा। आपके अंदर से कोई जीवन नहीं निकलेगा, आपके अंदर से कोई इच्छा नहीं होंगी, क्योंकि इच्छाएं भी जो होती हैं वो, ये जो पूरा सिस्टम काम कर रहा है इसी आधार से स्टार्ट होती हैं, फिर उसके बाद मेमोरी के आधार से स्टार्ट होती है, फिर उसके आधार से प्लानिंग होती है। मतलब ऐसे ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ज़्यादा मतलब वाला होता जाता है, मीनिंगफुल होता जाता है।
तो अगर ये हमारे अंदर प्रोसेस ना हो मेमोरी को याद करने की, तो फ्यूचर की भी प्लानिंग नहीं कर पाएंगे और फिर लाइफ मीनिंगलेस हो जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। केवल वर्तमान से कोई मतलब नहीं बनता है। केवल ये जो प्रेजेंट है, अगर आपकी मेमोरी साफ कर दी जाए तो मीनिंग खत्म आपकी लाइफ का। कोई प्लानिंग भी नहीं होगी, आपको कुछ याद भी नहीं, आप ऐसे हो जाएंगे जैसे आज ही आपका जन्म हुआ है। अब उस बच्चे को कोई मीनिंग नहीं पता होता, सब कुछ वाश, मेमोरी माने उसकी जो भाषा सीखी थी वो वाश, जो एक्सपीरियंस थे वो वाश, जो सब कुछ वाश, साफ। तो मीनिंग भी साफ, अब कोई मीनिंग नहीं उसकी लाइफ का। अब वो एक पत्थर के जैसा है, जब तक कि उसमें दोबारा एक्सपीरियंस नहीं होंगे, दोबारा वो मेमोरी अंकित नहीं होगी और दोबारा इतनी मेमोरी अंकित नहीं हो जाएगी कि फिर वो उससे कुछ समझ सके, फिर कुछ फ्यूचर की प्लानिंग कर सके, कुछ मतलब समझ सके, कुछ मीनिंग समझ सके, माने समझ पैदा नहीं होगी। और समझ नहीं पैदा होगी तो कुछ समझ नहीं आता है, तो लाइफ का मीनिंग भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो समझने की बात है। अगर हम समझते होंगे तो हमें समझ में आएगा। मीनिंग इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसी चीज का हम अर्थ समझ पाते हैं समझ की वजह से, क्योंकि 2 और 2 4 हम ऐसा समझ पाते हैं। तो ये 2 और 2 4 जो हम समझ पाते हैं, अपना पराया समझ पाते हैं, मेरा तेरा समझ पाते हैं, ऐसा वैसा समझ पाते हैं, लाल पीला समझ पाते हैं, ऐसा म्यूजिक वैसा म्यूजिक समझ पाते हैं, ऐसी सुगंध वैसी सुगंध समझ पाते हैं, ऐसा स्वाद वैसा स्वाद, ऐसा टच वैसा टच। ये जो हम समझ पाते हैं, जो हम अनुभव कर पाते हैं, ये जो मीनिंग बना पाते हैं, इससे मीनिंग बनता है लाइफ का, इससे मीनिंग समझ में आता है, इससे लाइफ समझ में आती है कि लाइफ क्या है, क्यों है, किस लिए है, कैसे है। तो ज्ञान हो पाता है। तो समझ रहे हैं ये पास्ट का और फ्यूचर का क्या रोल है, क्या रोल है लाइफ में, वो कितना महत्वपूर्ण रोल है, जबकि ये वस्तुतः एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। ये केवल हमारी समझ में एग्जिस्ट करते हैं। एक जो अभी का बच्चा है उसको नहीं एग्जिस्ट करते, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आता कि पास्ट फ्यूचर क्या होता है। अभी तो उसका पास्ट है नहीं, अभी तो पास्ट बनेगा। पास्ट बनते बनते फिर वो मेमोरी बनते बनते उसमें से कुछ समझ में आने लगेगा, फिर वो उसके हिसाब से फ्यूचर की प्लानिंग करेगा। समझ लो लाइफ कैसे डेवलप होती है और कैसे मीनिंग को प्राप्त होती है, कैसे उसे मतलब समझ में आता है, कैसे वो ज्ञानी बनता है, कैसे वो इस सब कुछ को समझ पाता है, जो हो चुका, जो हो सकता है। तो पास्ट के और फ्यूचर के बीच में क्या है, ये समझ है। जो समझ हम समझ रहे हैं, इससे ये सब बाइफरगेट होता है कि ये प्रेजेंट है, ये मेमोरी है, पीछे घटना घट चुकी है, ये आगे हम घटाना चाहते हैं, ऐसी फ्यूचर है। ये हम कैसे समझ पाते हैं इन अलग अलग चीज़ों को अपने अंदर ही, क्योंकि ये तीनों हमारे अंदर है। कैसे हम समझ पाते हैं अलग अलग? तो ये जो समझ है, तो इस समझ की वजह से हमारे अंदर पास्ट और फ्यूचर इस फॉर्म में हमारे अंदर रह आते हैं, हमारे अंदर समझ के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, रियल में एग्जिस्ट नहीं करते।
अब चूंकि रियल में एग्जिस्ट नहीं करते तो इसलिए आप वहाँ जा नहीं सकते, रियल में आप टाइम ट्रेवल नहीं हो सकती। इस तरह से जा सकते हैं तो इस तरह से हम जाते ही हैं, अपनी पुरानी यादों को हम याद करते हैं, भले ही याद अभी ही कर रहे हैं, वर्तमान में ये सारी प्रक्रिया चल रही है, मगर हम याद कर रहे हैं जो घटना घट चुकी है, जो तब अस्तित्व था अब नहीं है वो, अब तो अब ये है, अब वो हमारी मेमोरी के रूप में अस्तित्वगत है, हम चाहें तो उसे याद कर सकते हैं। वैसे ही भविष्य है तो हमारे भविष्य हमारी प्लानिंग में है, हम भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य कहीं एग्जिस्ट करता है अस्तित्व के रूप में, ना, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग में ही एग्जिस्ट करते हैं। अब चूंकि अंडरस्टैंडिंग में ही एग्जिस्ट करते हैं तो वहां हम जा सकते हैं, हम पुरानी मेमोरी में जा सकते हैं, हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं। तो जहां एग्जिस्ट करता है वहीं हम जा सकते हैं। अगर बाहर वास्तव में एग्जिस्ट करते होते तो चले जाते, भाई तब तो ये मशीन का लफड़ा नहीं होता ना, फिर तो होता कि अच्छा हाँ जी पास्ट एग्जिस्ट करता है, कितना पीछे इतना पीछे, अच्छा तो इतना डिस्टेंस हम पीछे चले जाएं तो पास्ट में पहुंच जाएंगे, इतना डिस्टेंस आगे चले जाएं तो पास्ट में पहुंच जाएंगे। या समय फिर वैसे ही एग्जिस्ट करता, जैसे डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, आगे चले जाओ पीछे चले जाओ, इधर चले जाओ उधर चले जाओ फिर वापस लौट आओ, तो समय भी ऐसा एग्जिस्ट करता कि आगे चले जाओ पीछे चले जाओ पर समय ऐसे एग्जिस्ट करता नहीं है। समझ रहे हैं, समय डिस्टेंस के जैसे एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए आपने देखे होगी घड़ी वो आगे चलती हुई बनाई जाती है कि भाई वो टिक टिक करती रहती है, उसमें पीछे का हिसाब किताब हम लोगों ने नहीं डाला है। घड़ी में तो चाहे डाल भी सकते हैं मगर कोई मतलब नहीं है उससे, समय तो आगे ही चलता है, उसमें बैक गियर नहीं है गाड़ी की तरह कि 5 मीटर आगे चलो फिर बैक गियर लगा के 5 मीटर पीछे चलो ना, ऐसे करके नहीं होता। और ये ऑटो प्रोसेस है, समय आगे ही चलेगा, उसको आप कुछ भी करके बैक नहीं कर सकते या रोक नहीं सकते। वो उसका डिजाइन ऐसा ही है, उसका एग्जिस्टेंस इसी प्रकार का है। तो इस तरह के समय को समझने में वैज्ञानिकों से कोई भूल हुई है कि वो इस प्रकार की कोई थ्योरी सोच रहे हैं कि पॉसिबल है, कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। कोई सोच रहा है कि पास्ट में पॉसिबल है, फ्यूचर में पॉसिबल है, कोई कह रहा है नहीं पास्ट में तो नहीं, फ्यूचर में तो जा सकते। नहीं भाई, कहीं नहीं जा सकते। वो केवल ख्याल में ही आप जा सकते हैं। आंखें बंद करें, ख्याल में आप फ्यूचर में जा सकते हैं माने प्लानिंग के रूप में, और पास्ट में जा सकते हैं मेमोरी के रूप में, याद करने के रूप में। बस इतना ही एग्जिस्टेंस है पास्ट और फ्यूचर का। और इसका बहुत बड़ा लाभ भी है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट चीज़ है। इसी की वजह से इतना सब विकास हो पाता है, इसी वजह से पीछे की जो पूरी नॉलेज है, पूरा जो ज्ञान विज्ञान है वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो पाता है, फिर वो उसके आगे काम कर पाती है, व्यवस्थाएं बदल पाती, ये सब उसी वजह से हो पाता है। इसी ये जो ख्याली जो अस्तित्व है इसी वजह से हो पाता है। ये जो समझ वाला अस्तित्व है इसकी वजह से ही हो पाता है सारा। पर साइंटिस्ट सोच रहे हैं नहीं ये रियल में एग्जिस्ट करता है कहीं पे, तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि अच्छा तब तो भाई हम कोई ना कोई गाड़ी बना के आगे पीछे चले ही जाएंगे ना।
भाई ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो ये है टाइम का सारा चक्कर। तो ये आप समझ गए होंगे टाइम वाला हिसाब किताब, कि वो वैसे पॉसिबल नहीं है, और जैसे पॉसिबल है वैसे हम करते ही हैं। उसको और कितना बेहतर कर सकते हैं, ये काम की बात है, ये समझने की बात है कि हम कितना बेहतर ढंग से मेमोरी जो हमारी है उनको मैनेज कर सकते हैं, है ना। उनके आधार पर बढ़िया सी प्लानिंग बना सकते हैं, जिससे हमारा ये जो वर्तमान चल रहा है ये और खूबसूरत और कंफर्टेबल और मज़ेदार और मीनिंगफुल और बढ़िया बढ़िया होता चला जाए। ये हम कर सकते हैं। ये चीज़ एग्जिस्ट करती है इस तरह से। और यही चाहिए होता है, असलियत में यही चाहिए। क्योंकि जो घटना घट चुकी वो तो घट चुकी, अब आगे केवल वही वही घटनाएं घटें जो हमारे लिए कंफर्टेबल हैं, जो हमारे लिए सुखदायक हैं। दुखदायक कुछ ना घटे, कुछ ना हो, उसके लिए प्लानिंग हम लोग बनाते हैं। उसके लिए मैंने संपूर्ण समाधान किताब प्लान की है, लिखी है, प्लानिंग करके प्लान बना के उसको लिख दिया, अंकित कर दिया कागज़ में, ऑडियो में, वीडियो में। तो अब ये क्योंकि कंटिन्यूअस बना हुआ है, तो इसको कोई भी कभी भी वर्तमान में निकाल के पढ़ सकता है, सुन सकता है। वो भी एक बार पढ़ने सुनने के बाद उसके ये दिमाग में चला जाएगा तो मेमोराइज कर सकता है, प्लानिंग बना सकता है, आगे के सपने देख सकता है कि आहा ऐसी व्यवस्था आ जाए तो मज़े आ जाए। है ना। और यही मीनिंग है जीवन का, क्योंकि हम सदा सुखी होना चाहते हैं, और हमारा फ्यूचर जो है वो जब भी वो वर्तमान बने तो वो सुखी सुखी रहे, दुखी ना हो कभी भी। ये भी हमें कहाँ से पता चल रहा है? ये हमें पता चल रहा है कि वर्तमान में हम सुखी होने की इच्छा कर रहे हैं, और पीछे जितना हम जीवन जी आए हैं जो हमारी मेमोरी में है, उसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि हमने सदा सुखी होने की इच्छा ही की है, कभी दुखी होने की इच्छा नहीं की। इससे पता चलता है कि हमारे जीवन की जो डायरेक्शन है वो सुख की तरफ है। सुख की तरफ हम जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, सुख की तरफ नहीं जाते, दुख की तरफ जाते हैं तो बुरा लगता है। वो नहीं चाहते हम, वो हमारी इच्छा नहीं है, वो हमारी विश नहीं है। हमारी विश है सदा सुखी रहना, और उसी के लिए ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा जीवन, ये सब कुछ उसी हिसाब से डिज़ाइन है, उसी के लिए डिज़ाइन है, और उसी हिसाब से हम इसको जानबूझकर अच्छे से चला सकते हैं। अनजाने तो चलाने की कोशिश करते ही हैं, मगर अनजाने में तो कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, क्योंकि अनजाने तो प्लानिंग नहीं की जा सकती ना, प्लानिंग तो जानबूझकर होती है। तो अब हम जान पूछ गए हैं कि जीवन का उद्देश्य है सुखी होना, और जो नहीं जान पूछ गए हैं वो इन चीज़ों को देख समझ के जान पूछ जाएंगे कि भैया जीवन का उद्देश्य है सुखी होना, सुखी होना, सुखी होना, और सुखी रहना सदा। और उसके लिए हम ये जो हमारे पास पास्ट वाला टूल है मेमोरी के रूप में, ये जो फ्यूचर वाला टूल है कल्पना, डिज़ाइन या प्लानिंग के रूप में, उसका भैया इस्तेमाल करो। व्यक्तिगत रूप से करो, पारिवारिक रूप से करो, सामाजिक रूप से करो। सामाजिक रूप के लिए मैंने वो किताब लिख दी है, उसको आप देख लें। उसकी आपकी अगर सहमति हो जाए उसमें, तो वो वैसी व्यवस्था आ जाए कि जिसमें हम सबका फ्यूचर केवल सुखी 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 भवतु ही हो। पूरी धरती के जितने भी लोग हैं, सब, जो दूसरे भी जीव हैं वो भी, क्योंकि सब सुख चाहते हैं। सब
केवल और केवल सुख ही चाहते हैं। तो हमारे पास जितने भी टूल हैं, जितनी भी समझ है, जितना भी सब कुछ है, सब उसी में हम लोग लगा दें, जानबूझ कर लगा दें, अनजाने में नहीं। अब अनजाने में तो अभी तक लगाते आए हैं। तो अगर हमें लगता है यार ये सामने वाला आदमी जो है अड़ंगा बना हुआ, हटाओ इसको, गोली मारो, इसकी हाथ काट दो, पैर काट दो, उसकी गर्दन काट दो, इसको पास्ट बना दो, हटो भाई, तुम हमारा वर्तमान खराब कर रहे हो। क्योंकि वो भी अनजाने ही अपने सुख के चक्कर में लगा हुआ है और इधर मैं भी अनजाने ही अपने सुख के चक्कर में लगा हूँ। अगर हम दोनों जानबूझ के समझ लें, अरे यार तुम भी सुखी होना चाहते हो, भाई मैं भी सुखी होना चाहता हूँ यार, कुछ हम ऐसा सिस्टम सेट कर सकते हैं कि मैं तुम्हारे लिए रोड़ा ना बनूं, तुम मेरे लिए रोड़ा ना बनो, बल्कि मैं तुम्हारे लिए सहयोगी बनूं, तुम मेरे लिए सहयोगी बनो। ऐसा कोई सिस्टम सेट कर लें हम, तो संपूर्ण समाधान सिस्टम ऐसा ही ऐसी एक सेटिंग है जो है तो स्वाभाविक रूप से, मगर वो जानबूझकर है, अनजाने में नहीं है, जानबूझकर। हम अपना भविष्य जानबूझकर सेट कर सकते हैं ताकि हम जैसा वर्तमान जीना चाहते हैं वो हम वैसा जी सकें, और फिर पास्ट भी हमारा ये बढ़िया वाला बनता जाएगा, पीछे वाला रिप्लेस हो जाएगा। तो पास्ट भी बढ़िया बन देगा हमारा, पास्ट माने मेमोरी भी सब बढ़िया अंदर, जब भी याद करेंगे मज़े ही करेंगे, क्योंकि ख़राब मेमोरी होती है तो याद करके भी दुख होता है। तो जब भी याद करेंगे मज़े ही करेंगे, मज़े में जी रहे होंगे, मज़ेदार कल्पनाएं कर रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे, मतलब सब कुछ मज़ेदार 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 मज़ेदार। तो ये है भैया भूत वर्तमान भविष्य का चक्कर। अब देखें, आपने अगर किन्हीं ने कोई कुछ पूछा है तो नीचे से ही शुरू कर देते हैं। जी प्रीति प्रकृति जी कह रही हैं, जी आपने ठीक डिफाइन किया समय का कि वास्तविकता में कुछ ऐसा ही आइंस्टीन ने कहा। पार्ट ऑफ द आइंस्टीन एग्जीबिशन, टाइम सीम्स टू फॉलो ए यूनिवर्सल, जी बिल्कुल, टिक टॉक रिदम, बट इट डज नॉट इन द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। Einstein determined that time is relative. In other words, the rate at which time passes depends on your frame of reference. Yes, yes. तो फ्रेम के हिसाब से, और फ्रेम के हिसाब से क्यों हो रहा है? क्योंकि हम फ्रेम के हिसाब से ही ना कोई मापक यंत्र बनाएंगे ना, या तो यहाँ के हिसाब से बनाएंगे या स्पेस के हिसाब से बनाएंगे। क्योंकि अगर हम नापेंगे तो किसी चीज़ से ना, ऐसे तो कुछ नापेगा नहीं, कोई ना कोई यंत्र, कोई ना कोई मापने वाला यंत्र बनाएंगे, वो किसी मेटल का कुछ ना कुछ, कोई ना कोई वस्तु का होगा, किसी न किसी तत्व का होगा। और दुनिया में ऐसा कोई तत्व नहीं है जिस पर गर्मी, सर्दी, प्रेशर, टेम्परेचर, ये जो गुरुत्वाकर्षण है, इनका असर ना पड़ता हो। सब पे असर पड़ता है। तो असल में समय वो नहीं है जो यंत्र बता रहे हैं, समय वो है जिसे यंत्र नापने का प्रयास करते हैं। समय वो है जिसको हम यंत्रों के द्वारा अपने हिसाब से, अपने फ्रेम के हिसाब से नापने का प्रयास करते हैं। यंत्र जो बता रहे हैं वो समय नहीं है। समय जो है उसको हम यंत्रों के द्वारा मापने का प्रयास करते हैं। जो मीटर है वो जो नाप रहा है वो नहीं है डिस्टेंस, बल्कि जो डिस्टेंस है जिसको हम मीटर से अपने हिसाब से नाप रहे हैं। हमने एक इतना बना लिया कि इतना बड़ा मतलब 1 मीटर, वो तो हम कितना भी बना सकते थे, इतना बना सकते थे, इतना बना सकते थे, मर्जी थी हमारी। तो जो डिस्टेंस है वास्तव में, और इस यंत्र से जो हम नाप रहे हैं, वो ऐसे हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, बाहर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, हमारी समझ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इस तरह से ये होता है। तो इसकी हम वास्तविकता को जब हम समझते हैं तो हमें सब समझ में आ जाता है
कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो टाइम ट्रैवल नहीं हो सकता है, कोई संभावना नहीं है। जो हो सकता है वो हम कर ही रहे हैं। हम पास्ट की मेमोरी को याद कर सकते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग बना सकते हैं, वो हो ही रहा है। जी, और तो सब गुड इवनिंग बोल रहे हैं जी। तो जी, बात मुझे लग रहा है कि मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दी है और आप सब लोग इस बात को समझ गए होंगे। और कभी इस प्रकार की कहीं चर्चा उठे तो आप इन सब चीज़ों को समझाने में कामयाब रहोगे, अच्छे ढंग से समझा सकोगे सामने वाले को, ऐसी आशा है। और फिर भी नहीं कुछ समझ में आया हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन यहाँ पे रात में 9 से 11 बजे लगभग मीटिंग्स होती हैं हमारी, उसमें आप भाग ले सकते हैं। वहाँ आप वक्ता के रूप में भाग ले सकते हैं, श्रोता के रूप में या प्रश्नकर्ता के रूप में, कोई भी रूप में आप भाग ले सकते हैं। आप तय करेंगे आपका अपना पार्टिसिपेशन क्या है। टॉपिक हर बार होते हैं, आप टॉपिक भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर आप चर्चा सुनना चाहते हैं या किस टॉपिक पर आप प्रश्न करना चाहते हैं या आप किस टॉपिक पर वक्ता बनना चाहते हैं, आप तय कर सकते हैं। वो पूरा ओपन मंच है, सबके लिए खुला है, सबके लिए वहाँ बराबर से सारे अधिकार हैं, सारे राइट्स हैं। वहाँ उस मंच पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या भविष्य में जितने भी जुड़ेंगे, सबके बराबर राइट्स हैं। वहाँ पे कोई श्रोता, प्रश्नकर्ता, उत्तरदाता, टॉपिक पर बात करने वाले, अपने आप को आप किसी भी फॉर्म में पेश कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद आज की इस चर्चा में। अगले समय कोई अगले किसी टॉपिक पर फिर चर्चा होगी और आप टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं आगे के लिए। आप चाहते हैं कि मुझसे किसी टॉपिक पर आप कुछ सुनना समझना चाहते हैं तो वो आज के इस कहीं पर भी आप इसमें सजेस्ट कर देंगे या बाद में भी सजेस्ट कर देंगे या ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ भी सजेस्ट कर देंगे। तो जो प्रीति जी हैं जो इसमें सहयोग कर रही हैं, इसको मैनेज कर रही हैं, वो उस टॉपिक को रख देंगे आगे के लिए। तो आप सभी को नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बने रहने के लिए। और अच्छा लगे तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक ने लिमिटेशन लगा रखी है। तो अब 50, 60, 70 से शायद या 80 से ज़्यादा हम शेयर नहीं कर सकते। तो सभी उतना करेंगे तो ये ज़्यादा हो पाएगा, नहीं तो थोड़े लोगों तक पहुंच पाता है फिर। तो ठीक है सर, सबको नमस्कार।